हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय एक्सेल लर्निंग वीडियोस। सबसे पहले तो यार आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी तरफ से वीडियोस नहीं आ रही थी ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। बट नाउ आई एम बैक एंड आप लोगों के लिए अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँगा। सो जो भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो के थ्रू कनेक्ट हो रहा है मेरे चैनल से, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। कॉलम्स आउट ऑफ इट। जैसे कि आप सभी जो भी कभी एक्सेल यूज करते हो, जब भी कोई नया डेटा बनाते हो, कोई नई शीट मेंटेन करते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आप जब भी कोई एंट्री डालते हो, ठीक है, अक्सर ऐसा होता हुआ कि कॉलम से ज़्यादा उसकी जो लेंथ है वर्ड की वो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, बट कॉलम का साइज वही रहता है ना, आपको मैनुअली करना पड़ता है। बट आज हम सीखेंगे यहाँ पे कि हम कैसे उसे ऑटो फिट कर सकते हैं। एक दो होता है तो चलो ठीक है, हो जाता है, ठीक है। अगर एक दो एंट्रीज होती है तो हम मैनुअली कर सकते हैं। अदरवाइज जब बड़ा डेटा होता है, जब आपको बहुत क्विकली एंट्रीज डालनी होती है, तो वहां पे अब मैनुअली आप उसे ऑटो फिट करोगे तो ना वो फिर थोड़ा सा ना हेक्टिक हो जाता है, मतलब एक तरह से काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि वो ऑटो फिट कैसे होगा। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक नाम लिखता हूँ रैंडम, जैसे मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, ठीक है, रोहित त्यागी, ठीक है। अब देखो ये इस कॉलम से बाहर चला गया, लेंथ इसकी है ना, लेकिन यहां पे देखो ये आ गया। अब ऐसे ही आई लव माई कंट्री, ये देखो, है ना। बट यहां पे क्या है, ये कॉलम का जो विड्थ है वो एज इट इज है, वो चेंज नहीं हुई, बट आपका जो टेक्स्ट है, वो जो वर्ड है, जो आपका सेंटेंस है, वो बाहर निकल गया, है ना। अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है इसके साथ वाली, जैसे आई कॉलम पे कुछ भी नहीं है तो भी वो दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं कुछ और एंट्री डाल दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल 30 डाल दिया, है ना, तो ये गायब हो गया यहाँ पे। तो ये हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अब हमारे पास एक ऑप्शन है, या तो हम इसे मैनुअली करें, जैसे ये कर दिया और यहां से इसे ये कर दिया, है ना। अब ये अगर मान लो हमारे पास 100 कॉलम्स है, अब 100 कॉलम्स को तो हम एक साथ नहीं कर सकते ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सीखना है कि हम ये ऑटो फिट कैसे हो। जैसे ही कोई नाम हम एंटर करें, कोई सेंटेंस एंटर करें, और अगर वो कॉलम की विड्थ से ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाए। तो इसे सबसे पहले तो मैं एक बार रिस्टोर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे शीट पे जाना है। अभी यहाँ पे शीट का नाम शीट 1 है, यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, ABC XYZ कुछ भी। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा व्यू कोड, ये रहा, व्यू कोड पे क्लिक करना है। आपके एक विंडो खुल जाएगी नई। यहाँ पे सबसे पहले आपको शीट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे क्लिक किया, वर्कशीट, ठीक है, ये आ गया। प्राइवेट सब वर्कशीट का नाम आ गया और एंड सम, ठीक है। कर्सर आपका सेंटर में है। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखना है, सिंपल सा फॉर्मूला, इसे याद कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल है, बेसिक है। तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले लिखना है आपको सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, ठीक है, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, ये आपको लिखना है। इसके बाद इसे विंडो क्लोज कर दो, यहां से भी क्लोज कर दो, ठीक है। अब कुछ लिख के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वही लिखता हूं, माई नेम इज रोहित। ये देखो, अपने आप कॉलम की विड्थ जो है वो मेरे सेंटेंस से मैच करके, मतलब जितनी लेंथ मेरे सेंटेंस की है उस हिसाब से कॉलम की विड्थ आ गई, ठीक है। अब आप कहीं भी लिखो, पूरी एंटायर शीट में कहीं भी आप लिखते हो,
आई लव माई इंडिया, ये देखो ये हो गया अपने आप। स्विच विद टेक, ये देखो, है ना। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप कोई भी फाइल मेंटेन करते हो, कोई भी आप डेटा बनाते हो, तो आप सबसे पहले ये चीज कीजिए, ताकि जब भी आप कोई नई एंट्री डालो उस हिसाब से आपका कॉलम की विड्थ जो है वो एडजस्ट हो जाए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक।